the ratio of the 11th term of an equation to its 15th term is 2:3. To its 15th term is 2:3. Now find the ratio of the sum of first 5 terms and the ratio of the sum of first 5 terms to the sum of its first 10 terms. If the ratio of the 11th term of an equation to its 15th term given ratio of the 11th term to its 18th term A11 upon A18. If the ratio of the 11th term of an equation to its 18th term is 2:3, it's 2:3. इसका मतलब क्या होगा? A11 को क्या बोलेंगे? A plus 10D upon A plus 17D is equal to 2:3. वो कह रहे हैं then find the ratio of the sum of first 5 terms to the sum of its first 10 terms. ये आपको बताना तो अभी बताएंगे। इसमें हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जब हमको कोई रेशियो निकालना होता है तो हमारे पास A और D की अलग अलग वैल्यू आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into A plus 10D is equal to 2 into A plus 17D. 3 into A is 3A, 3 into 10D is 30D, 2 into A is 2A, 2 into 17D is 34D. अब इस 2A को उधर ले आओ, 3A minus 2A is equal to 34D minus 30D. A minus 2A ये कितना हो जाएगा? A और 34D minus 30D कितना हो जाएगा? 4D. तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4D. ठीक। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. तो sum of first 5 terms S5 upon sum of first 10 terms S10, S5 upon S10 ये कैलकुलेट करना है। तो sum of first 5 terms ये क्या हो जाएगा? 5/2 into 2A plus 5 minus 1 into D, यही तो होता है n/2 into 2A plus n minus 1 into D, यही होता है। ठीक है। अच्छा upon S10 sum of first 10 terms 10/2 into 2A plus 10 minus 1 into D, ये हो गया। यहाँ पर भी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो डिनोमिनेटर में केवल 2 बचा, न्यूमरेटर में यहाँ 1 बचा। ठीक है। इसके बाद S5 upon S10 is equal to 2A plus 5 minus 1 is 4, 2A plus 4D upon
ए की वैल्यू कितनी है 4d, तो 2 इंटू 4d प्लस 4d अपॉन 2 इंटू डिनोमिनेटर में क्या है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4d प्लस 9d, तो 2 होगा 8d और ये तो 4d है, इधर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा 8d प्लस 9d, न्यूमरेटर में 8d प्लस 4d 12d, डिनोमिनेटर में 8d प्लस 9d कितना 17d, 17d इंटू 2 इज 34d, d से d कैंसिल आउट हो गया और 2 6 12 और 2 17 का रेशियो आ गया 6:17, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो इसके लिए मेरे को अलग अलग ए और डी की वैल्यू निकालनी ज़रूरी नहीं होती जब हमसे सिर्फ रेशियो पूछा जाए। बताइए तो क्लियर है? अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 11, ये वाला जो हमने कराना बता रहा हूँ कि अभी जो आज हम कर रहे हैं ये सारे के सारे CBSE वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2017 में आया था, इनके पास RDA में देख सकते हैं 17 में आया था क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए 2009 में आया है, एग्जाम्पल नंबर 11 को देखिए क्या पूछ रहे हैं। एक ऐसा है the sum of first n terms of an AB, ऐसा the sum of first n terms of an AB, the sum of first n terms of an AB is given by Sn is equal to 5n square plus 3n, 5n square plus 3n, comma, then find its nth term, comma, then find its nth term. Sn, the sum of first n terms of an AB is given by Sn is equal to 5n square plus 3n, 5n square plus 3n, then find its nth term. तो अब आप ये देखिएगा कि इसकी nth term निकालनी है, sum of n terms दे रखा है, तो then find its nth term, nth term यानी कि an निकालना है, nth term होता है an, तो कैसे करेंगे? If Sn, the sum of first n terms of an AB is given by this, तो Sn is equal to 5n square plus 3n, S1 क्या हो जाएगा 5 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम थोड़ी कुछ होगा, एक टर्म का सम का मतलब तो वो एक ही टर्म हो गई बस, और एक ही टर्म का मतलब क्या हो गया, वो तो फर्स्ट टर्म हो गई बस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं n की जगह 1 रख दूँगा तो सम ऑफ वन टर्म्स आ जाएगा, यानी कि 5 प्लस 3 8, तो हम ये कहेंगे S1 is equal to sum of वन टर्म, एक टर्म का सम, which implies that first term is equal to first term क्या होगी a की वैल्यू कितनी होगी a हो गई, ठीक है। सम ऑफ वन टर्म, ये समझ में आ गया सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, लवनीश, प्रियांशी, सुकृति, ठीक है। तो सम ऑफ वन टर्म का मतलब तो हमारे पास पहली टर्म ही हो गई बस, पहली टर्म a है, a की वैल्यू कितनी आ रही 8 आ गई, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा, ठीक है, a की वैल्यू 8 आ गई, अब हम ये करेंगे S2
जाएगा S2 हो जाएगा। ये जो टर्म है ना, इसमें आप जहाँ पर n है वहाँ पर 2 रख दीजिए। 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 5 जा 20, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 5 जा 20, 3 2 जा 6, ये हो गया 26। ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स ये हो गया हमारे पास 26। क्लियर है इतना क्लियर? ठीक है, अब ये तो होगा सम ऑफ टू टर्म्स। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए a है, a प्लस डी, a प्लस 2d, लाइक दिस। देखेंगे इफ द AP इज AP ये हो गया है ना, AP यही होता है, कोई भी AP लिया जाता है तो वो क्या लेते हैं उसको a प्लस डी a प्लस 2d, लाइक दिस, ऐसे लिया जाता है कोई भी। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सम ऑफ वन टर्म, ये तो a के बराबर है, सम ऑफ टू टर्म्स यानी कि पहली और दूसरी टर्म का सम क्या हो जाएगा, a प्लस डी मतलब 2a प्लस डी। तो अगर मैं S2 माइनस S1 कर दूँ तो 2a प्लस डी माइनस a, 2a प्लस डी माइनस a, ये क्या हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि सेकंड टर्म आ जाएगी, a2 आ जाएगी। अगर मैं S2 माइनस S1 कर दूँ तो मेरे पास a2 आ जाएगा। सही है, ठीक। सिमिलरली S3 माइनस S2 अगर कर दें, S3 क्या है, सम ऑफ थ्री टर्म्स, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये क्या हो जाएगा a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, तो a प्लस a क्या हो गया 3a, d प्लस 2d इज 3d, तो S3 माइनस S2। अब इसमें क्या करें, ये हमारे पास, अच्छा सॉरी ये तो S3 हुआ, S3 हाँ जी बोलो, और S2 क्या है, S2 यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स, तो सम ऑफ टू टर्म्स क्या आया था 2a प्लस डी, a प्लस डी क्या है, a2 तो है सेकंड टर्म तो, ठीक है ना। अब देखिएगा सम ऑफ थ्री टर्म्स यानी कि पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, इनको मैंने ऐड कर दिया। ऐसे सम ऑफ टू टर्म्स दोबारा करके दिखा दीजिए, पहली और दूसरी टर्म का एडिशन a प्लस डी, ठीक है, ये a प्लस a यानी कि 3a और d प्लस 2d यानी कि 3d, ये हो गया। और ये a प्लस a इज 2a, तो माइनस 2a और माइनस d, तो इधर 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा a, और 3d माइनस d कितना हो जाएगा 2d। हाँ जी, a प्लस 2d क्या होता है, कौन सी टर्म होती है, थर्ड टर्म, ये थी। तो क्या है कि अगर मैं सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स करूँगा तो थर्ड टर्म आ जाएगी, मतलब जो यहाँ वाली टर्म है, सम ऑफ थ्री टर्म्स में से अगर सम ऑफ टू टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो थर्ड टर्म आ जाएगी, सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सेकंड टर्म आ जाएगी, मतलब जिसमें से सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है वही वाली टर्म आ जाएगी। S2 में से अगर सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है S1 को तो A2 आ जाएगा, S3 में से S2 को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है तो A3 आ जाएगा। ये समझ गए, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट Sn माइनस Sn माइनस 1 सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, है ना, ये थ्री टर्म है तो थ्री में से एक गया, कितना बचा 2, तो सम ऑफ टू टर्म्स वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाली nth टर्म के बराबर, इज इक्वल टू an, ये हो जाएगा। बताइए, तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। सही लास्ट के दोबारा बताता हूँ, अगर मैं सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बस ये जो S2 है S हटाकर A लगा दो, A2 यानी कि A2 टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही सम ऑफ थ्री टर्म्स में से सम ऑफ टू टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करा तो ये जो बड़े वाला है ना, इसमें से S हटाकर A लगा दो, A3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो इससे एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स में से n में से एक घटा दूँ, यानी कि जैसे 3 में से एक घटा दिया तो 2, तो अगर मैं सम ऑफ थ्री टर्म्स में से सम ऑफ टू टर्म्स सब्ट्रैक्ट करूँगा हमारे पास कौन सी आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। तो n सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म सब्ट्रैक्ट करूँगा तो nth टर्म आ जाएगी।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा कर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि Sn माइनस वन करोगे तो आपके पास nth टर्म यानी कि an आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरह से करना चाहते हो S2 माइनस S1 करके ये निकालो, है ना। ये तो वैसे हमारे पास आ ही गया 8, S2 माइनस S1 करेंगे तो a प्लस डी आ जाएगा, उसकी हेल्प से मेरे पास डी आ जाएगा, ठीक है। ए हमारे पास आ चुका है तो भी हम an निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। एक तो यहाँ पर इस पर स्टार बना लो, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक। अब मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड देखिएगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना मत, क्योंकि 2009 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप देखिएगा फर्स्ट मेथड हमारे पास ये कहता है कि ए की वैल्यू तो मैंने 8 निकाल दी, जो सम ऑफ वन टर्म है वही तो फर्स्ट टर्म है, वही तो ए है। एक टर्म का सम क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो एक ही टर्म होती है, ठीक है। तो वो तो हमारे पास ए आ चुका। हम ये कहेंगे सिंस A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, A2 इज इक्वल टू, हाँ जी, S2 कितना आया 26, S1 कितना आया 8, तो 26 माइनस 8 कितना हो गया 18। A2 क्या है, A प्लस डी इज इक्वल टू 18, A प्लस डी इज इक्वल टू 18। A आ चुका है हमारे पास 8 प्लस डी इज इक्वल टू 18, इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी होगी 10। बोलो भाई A2 का मतलब क्या है, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म की वैल्यू हम निकाल चुके हैं S2 माइनस S1 करके, वो आ गई 18, और A की वैल्यू हमें पता है 8, है ना। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 18 माइनस 8 यानी कि 10, D की वैल्यू 10 आ गई। अब जब D की वैल्यू 10 आ गई तो मेरे को निकालना क्या था, इसकी nth टर्म निकालनी थी। तो A हमारे पास है और D हमारे पास है, तो nth टर्म भी निकाल लेंगे। So its nth term an is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d। तो a क्या है, a है 8 प्लस n minus 1 into d कितना है 10, एक्सपांड कर दो, n into 10 is 10n minus 1 into 10 is minus 10, तो 10n minus 2, nth टर्म कितना हो गया 10n minus 2, ठीक है जी। ये तो फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो, ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये चीज़ आपको डिराइव करके दिखाई है, इससे डायरेक्टली हो सकता है ये क्वेश्चन, आपको ए डी कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो सकता है इसी फॉर्मूले से। हम ये करेंगे सेकंड मेथड लिखिए, ये वाला तो समझ में आ गया है ना। अच्छा अब लिखें सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। और देखिएगा Sn क्या था 5n स्क्वायर प्लस 3n, 5n स्क्वायर प्लस 3n, ये तो हो गया Sn माइनस Sn माइनस 1 में हम क्या करेंगे भाई, जब मेरे पास Sn था और मेरे को S1 निकालना था, तो जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। जब मेरे को S2 निकालना था तो जहाँ जहाँ n था वहाँ 2 डाल दिया। अब Sn माइनस 1 निकालना है तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 डाल दो। तो क्या करेंगे 5 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1। तो आपको जो भी टर्म निकालनी होती है आप क्या करेंगे, n की जगह वही चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इतना करना है। ये समझ में आ गया। ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बता दें भाई, क्लियर है इतना? ठीक है, प्रियांशी बताइए। हाँ S3 की वैल्यू कहाँ से आई, S3 का मतलब है सम ऑफ 3 टर्म्स, है ना। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों को ऐड कर दिया, a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस डी। ऐसे ही यहाँ पर सम ऑफ 2 टर्म्स, तो पहली और दूसरी टर्म को ऐड कर दिया a और a प्लस डी, पहली और दूसरी टर्म। सम ऑफ 4 टर्म्स होता तो शुरुआत की 4 टर्म्स को ऐड कर देते डायरेक्टली,
ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया 5n² प्लस 3n माइनस 5 इंटू, अब ये जो n-1 का होल स्क्वायर है ना, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये होगा n² प्लस 1² माइनस 2 इंटू n इंटू 1 प्लस 3n माइनस 3 5n² प्लस 3n माइनस 5n², 1 का स्क्वायर हो गया 1 इंटू 5 इज 5 माइनस 2n इंटू 5 इज माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3 5n² प्लस 3n माइनस 5n² माइनस 5 प्लस 10n माइनस 3n और माइनस 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 प्लस का 3 माइनस 5n² प्लस 5n² कैंसिल, प्लस का 3n माइनस का 3n कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, प्लस का 10n माइनस 5 और प्लस 3 माइनस 2 10n माइनस 2, ऐसे भी यही है। ठीक है, तो चाहे तो आप पहले ए निकाल लो सम ऑफ वन टर्म करके, फिर सम ऑफ टू टर्म्स करके आपके पास क्या आ जाएगा, s2 आ जाएगा, s2 माइनस s1 करके सेकंड टर्म आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म जो है, जब सेकंड टर्म हमारे पास आई तो ए हमारे पास पहले ही आ चुका, वहाँ से डी निकाल लो, ए और डी अलग अलग निकाल कर चाहे ऐसे निकाल लो और चाहे एस माइनस वन करके निकाल लो। तो अगर हमारे को सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है और उसकी हेल्प से हमसे nth टर्म यानी कि जनरल टर्म अगर पूछी जाती है तो उसका डायरेक्ट मेथड ये है, इनडायरेक्ट मेथड हमने देख लिया फर्स्ट मेथड। ठीक है, मुझे लगता है दोनों क्लियर हो गए हमको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, इस पर लिख लिया एग्जाम्पल नंबर 11 पर इंपॉर्टेंट और CBSE 2009 भी लिखो उसको। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल नंबर 13 कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 13 भी बहुत बढ़िया है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आया 2005 में। एग्जाम्पल नंबर 13 नोट करें। हाँ जी, 13 पे लिखिएगा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 terms of the series 54, 51, 48 comma dot be taken so that their sum is 513. That their sum is 513. Question mark, explain the double answer. Explain the double answer. How many terms of the series 54, 51, 48 be taken? तो एक सीरीज़ दे रखी है 54, 51, 48, तो इसकी कितनी टर्म्स होंगे, इन उन सभी टर्म्स का सम जो है वो 513 के इक्वल आ जाए। फिर वो बोल रहे हैं एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसका मतलब इसमें ना डबल आंसर आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं। तो देखिए, ठीक है, हम ये कहेंगे गिवन सीरीज का S5 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d कैसे हुआ? अच्छा, सम ऑफ 5 टर्म्स था ना, S5 5/2 into 2a प्लस n-1 into d, तो 2a और 4d तो हो ही गया अंदर। ठीक है, तो 2a प्लस 4d लिखा हुआ है और नीचे जब सम ऑफ 10 टर्म्स करा था तो यहाँ पहला टर्म 10/2 आया था, इसका भी डिनोमिनेटर 2, इसका भी डिनोमिनेटर 2, ये 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, बाहर 1 बच गया, तो ये 2a प्लस 4d तो बचा। सिमिलरली नीचे वाला है, ठीक है,
ऐसा नहीं होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए 2a है, 2 के साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब ये गिवन सीरीज 54, 51, 48 लाइक दिस इज एन AP, साफ दिखाई दे रहा है ये AP है, वेयर फर्स्ट टर्म जो है ये तो 54 है, और कॉमन डिफरेंस 51 माइनस 54 करोगे तो भी -3, 48 माइनस 51 करोगे तो भी -3, कॉमन डिफरेंस आ गया -3। ठीक है, वो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज वी टेकन सो दैट देयर सम इज 5 और 3, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 5 और 3। हमने मान लिया कि n टर्म्स का सम जो है वो 5 और 3 है, n टर्म्स का सम 5 और 3 है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 5 और 3, तो सम ऑफ n टर्म्स यानी कि Sn इज इक्वल टू 5 और 3, और Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 5 और 3, n/2 इंटू 2, ये कितना है 54 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3 इज इक्वल टू 5 और 3, n/2 इंटू ठीक है, ये 2 है ना, इस 2 को उधर लेता हूँ तो हो जाएगा n इंटू 2 इंटू 54, 2 4 जा 8, 5 जा 10, 08 -3 इंटू n इज -3 है, -3 इंटू -1 इज प्लस का 3, और 2 इंटू 5 और 3 कितना हो जाएगा 1026, n इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा -3 है, 108 प्लस 3 111 इज इक्वल टू 1026, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू -3n इज -3n स्क्वायर, n इंटू 111 इज 111n इज इक्वल टू 1026, इसको उधर ले आओ, -3n स्क्वायर प्लस 111n माइनस 1026 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हाँ जी, अब क्या कर सकते हैं, ये जो 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में से हमने -3 ले लिया कॉमन, -3 ले लिया कॉमन, इधर क्या बचेगा n स्क्वायर, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 इज 2, 2 21, 3 7 जा 21, और ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 इज 1, 1 2 12, 4 जा 12, और लास्ट में 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ये -3 कॉमन लिया है, यहाँ 0 के नीचे जाकर 0 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 3 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गई तीन टर्म्स की हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 342 की मिड टर्म्स सॉरी
प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा ताकि इसकी मिडिल टर्म्स छोटी हो जाए। 270 था 34 3 से डिवाइड होगा 3 5 सा 15 3 7 था 20 तो 3 से हो जाएगा 3 19 था 19 है प्राइम नंबर होता है 19 होगा। ठीक है जी, तो 3 3 का 9 2 का 19 और 18 आ रहा है n स्क्वायर माइनस 19 एंड माइनस 18 है प्लस 3 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए पहली और दूसरी टर्म में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से मैं n ले सकता हूँ कॉमन, तो n कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस 19। तीसरी और चौथी टर्म में से माइनस 18 कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। n माइनस 19 इंटू n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 19 और n इज इक्वल टू 18। n की वैल्यू 19 भी हो सकती है, n की वैल्यू 18 भी हो सकती है। तो भाई सम ऑफ टर्म्स जो है, तो भाई सम ऑफ 18 टर्म्स अगर 513 आ रहा है तो सम ऑफ 19 टर्म्स 513 कैसे आ सकता है। भाई अगर हमारे पास 5 टर्म्स का सम 513 है तो 6 टर्म्स का सम 513 कैसे आ सकता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स 18 भी आ सकती है 19 भी आ सकती है। हम तो सोच रहे थे कि कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती। अगर मान लीजिए एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो n जो है प्लस का 18 है और प्लस का 19 है, दोनों ही पॉजिटिव है। अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो मैं कह देता भाई टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, टर्म्स तो पॉजिटिव ही होगी। 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म 10 टर्म 15 टर्म, माइनस 15 टर्म्स नहीं होती। ठीक है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप यहाँ पर ये कहेंगे जब भी कभी ऐसे दो नंबर आए तो डबल आंसर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पर निकालेंगे A18 का मतलब 18th टर्म, A18 का मतलब 18th टर्म। क्या 18 का क्या मतलब होता है, 18th टर्म। आगे क्या कान में बता रहा था तुम्हारे, बहुत हंसी आती थी मुझे जरा सी बात है। लाइट गई तो ही खुश हो गया। इसको किसी कॉमेडी फिल्म की जरूरत नहीं है, लाइट जाने पर ही मज़ा आ गया। इसे भाई तुम्हारा सही है क्या भाई। एक लास्ट ईयर 9th क्लास में, तुम लोग 9th क्लास में थे, एक लड़का आता है, उसका नाम भूल रहा हूँ, उसको बेचारे को खांसी आती थी। भाई खांसी भी सारे करना वहाँ, उसको खांसी आती थी, तुम सारे हंसना शुरू कर देते थे। और मैं पूछता था कि ये क्यों हंस रहे, तो बस ऐसे करता था। बेचारा बोलता नहीं था, उसकी आवाज़ मैंने मुश्किल से 2-4 बार सुनी होगी पूरे साल में। एक और था बड़ा खतरनाक, वो लंबा सा प्रियांशु, वो बड़ा खतरनाक था। वो उसकी ट्यूशन में आवाज़ नहीं निकलती थी, गेट के बाहर उसकी सबसे तेज़ आवाज़ आती थी। बड़ा डेंजरस बात था तुम्हारा। A+17D हम 18th टर्म निकालना, तो A+17D, हाँ जी, A तो हमारे पास है ना 54 और D है -3। 54 प्लस 17 इंटू -3 तो 54 -51, तो ये तो हो गया 3। ये हमारे पास 18th टर्म जो है ये हो गई 3। ऐसे ही 19th टर्म निकालो। ठीक है, सम ऑफ 18 टर्म्स नहीं निकाल रहा हूँ, सम ऑफ 18 टर्म्स हो या सम ऑफ 19 टर्म्स हो, तो दोनों ही प्रूव हो गया। तो ये तो दोनों ही 513 के इक्वल है, तो पता है ये 19 निकालेंगे। 19th टर्म ये हो जाएगा A+18B। A कितना है 54 प्लस 18 इंटू D कितना है -3। 54 माइनस 54 मतलब 0। तो 18th टर्म तो है 3 और 19th टर्म है 0। 18th टर्म तो 3 है और 19th टर्म 0 है। समझ गए डबल आंसर कैसे आए, ऐसे बहुत बढ़िया। ठीक है कि 18 टर्म्स अगर हमारे पास है तो 18 की 18 टर्म्स को आप ऐड कर दो तो सम 513 आएगा। 19वीं टर्म जो है वो 0 है, तो अगर आप 19 टर्म्स को भी ऐड करोगे तो भी 513 आएगा।
क्योंकि ज़ीरो को तो किसी में भी ऐड कर दीजिए तो वो आपका सेम ही टर्म रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 19th टर्म इज ज़ीरो, so sum of 18 terms as well as 19 terms टर्म्स का सम करो या 19 टर्म्स का सम करो, बहुत बार सीखो। वो पढ़ा सी find the number of terms in the series, example 14. Find the number of terms in the series. 20 plus 19 is to 1 by 3. 19 is to 1 by 3 plus 15 is to 2 by 3 plus dot dot dot, of which the sum is 300. The sum is 300. So now explain the double answer. Explain the double answer. Find the number of terms in the series. Plus 19 3s are 57, 57 plus 1 is 58 by 3. 18 3s are 54, 54 plus 2 is 56 by 3. 20 को क्या लिखेंगे 60 by 3 plus 58 by 3 plus 56 by 3 plus हो गया। Clearly it is an AP. It is an AP where A यानी कि फर्स्ट टर्म, समझ गए ना मैंने इसको 60 by 3 क्यों लिखा है, ताकि सम का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, मेरे को डिफरेंस लेने में आगे सम वगैरह कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो क्लियरली इट इज एन AP where A is equal to 60 by 3 and D is equal to 58 by 3 minus 60 by 3। ये कितना हो गया माइनस 2 by 3, कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस 2 by 3। तो इसमें भी देखिएगा, इसमें ये बोल रहे हैं यहाँ पर भी हमारे पास डबल आंसर आ रहा है, तो
इसमें डबल आंसर जो आ रहा है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी देखो, थोड़ा सा अलग है इससे। तो हम ये कहेंगे लेट द सम ऑफ n टर्म्स 300, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया ऐसा नहीं। अब तो हंसी सब ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 300, तो ऐसा क्या हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और इज इक्वल टू 300 a 20/3 प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या है 60/3 और d क्या है -2/3 इज इक्वल टू 300। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ब्रैकेट में दो टर्म्स ऐड हो रही है, एक तो ये 2 इंटू 60/3 और एक ये -1 इंटू -2/3, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, 2 तो कॉमन लिया जा सकता है। मैंने ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बचेगा 60/3 प्लस n माइनस 1 इंटू -1/3, एक्चुअली -2/3 था, कॉमन ले लिया तो -1/3 आ गया इज इक्वल टू 300, इसे 2 कट गया n इंटू इधर भी 3 है इधर भी 3 है, दोनों का डिनोमिनेटर तो 3 हो गया 60 -1 इंटू n इज -n -1 इंटू -1 इज प्लस का 1, तो जो डिनोमिनेटर में 3 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू 60 प्लस 1 इज 61 माइनस n इज 300 इंटू 3 n into 61 is 61 and n into minus n is minus n square is equal to 900. इसको इधर ले आओ, minus n square plus 61 and minus 900 is equal to 0. लेफ्ट हैंड साइड में -1 कॉमन ले लिया तो n square minus 61 and plus 900 is equal to 0. अब ये 0/-1 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसका बताइए क्या होगा। 900 की मिनट स्प्लिटिंग करिए सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन 450 25 ये 3 से होगा 3 7 था, ये 3 से होगा 3 25 था 5 था, क्या बन रहे हैं इसके फैक्टर्स n square -36 and -25 है। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन कर करके याद हो गए, मैं इसलिए क्या है कि ये जो है ना कर करके आपको देखना होगा कि कैसे होगा। आप पहले करके देखेंगे कि भाई 2 इंटू 2 है तो ये 4 हो गया, फिर उसको यहाँ करके देखेंगे 5 5 तो 25 25 9 जब 225 225 और 4 का जो डिफरेंस है वो 221 आ जाएगा, ये दोनों का एडिशन 229 आ जाएगा। हमें 61 बनाना है तो मैंने देखा 36 और 25 करेंगे ऐड करेंगे तो 61 आ जाएगा।
-36 और -25 करा हमारे पास -61 है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 900 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पहले और दूसरे टर्म में n आ रहा है कॉमन, -36 इधर -25 ले लिया, -36 इज इक्वल टू 0, -36 into -25 is equal to 0, -36 is equal to 0 और -25 is equal to 0, n is equal to 36 और n is equal to 25, यानी कि दो वैल्यूज आ गई 36 और 25। अब इसमें डबल आंसर, इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास जो 25 टर्म्स हैं, 25 टर्म्स के बाद जो टर्म्स आएंगी, कौन सी टर्म, 26, 27 मतलब 26th टर्म, 27 टर्म, 28 टर्म, 29 टर्म, 30th टर्म, 31 टर्म, 32, 43, 34, 35, 36, आगे जो 11 टर्म्स हैं उनमें से 5 टर्म तो आएंगी पॉजिटिव वाली और 5 टर्म आएंगी सेम नेगेटिव वाली, तो कैंसिल आउट हो जाएगी और एक टर्म आएगी 0। ठीक है, वो करके देखिएगा, मैं बस यहीं तक करके छोड़ रहा हूँ। आप 26th टर्म से 36th टर्म तक निकाल कर देखेंगे और फिर सबको ऐड करके देखेंगे, उन सबका सब भी 0 के बराबर ही आएगा। नहीं समझे, जैसे हमने 25 टर्म्स तक का सम निकाल लिया, सब ऑफ 25 टर्म्स निकाल लिया, तो वो तो हमारे पास 300 आ ही जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 26वीं टर्म निकालेंगे, 26th टर्म, 27th टर्म, 28th टर्म, 29th, 30th टर्म, 31st टर्म, 32nd टर्म, 34th टर्म, 36th टर्म, ये सारी टर्म्स निकाल कर इन सबको जब आप ऐड करेंगे ना, तो वो ऐड करेंगे तो एक आएगा मान लीजिए प्लस का 2, तो दूसरा आएगा माइनस का 2, तो वो कैंसिल आउट होकर 0 होगा। एक आएगा प्लस का 7, तो दूसरा आएगा माइनस का 7। तो ऐसे हमारे पास जो आगे की टर्म्स हैं वो इस तरीके से आएंगी कि वो प्लस माइनस होकर कट जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपको खुद से करके देखना है, चेक करके देखिएगा, ना समझ में आया मेरे से अगली क्लास में पूछिए। ठीक है ना, तो सम ऑफ टर्म्स वाले मेरे हिसाब से बहुत हो गए हैं, कहोगे तो और 2-4 क्वेश्चन सब करा देंगे। ठीक है, बाकी वैसे और की ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, आपको कोई भी डाउट वगैरह आए तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, ठीक है, तुम मुझे कल फ़ोन कर लेंगे, पर सुबह 9 बजे या 10 बजे की मेरी बात करवा दें।